आत्मा होने तक शरीर का मोल, प्रार्थना व जिनवानी श्रवण से करे शरीर को रिचार्ज। इंदुप्रभा जी मां सा नहीं भूले अपने धर्म की पहचान, कम से कम प्रतिदिन करे एक सामायिक। रूप रजत विहार में नियमित चातुर्मासिक प्रवचन माला। भीलवाड़ा 5 जुलाई। जिनवानी हमें जीवन को निर्मल बनाने का संदेश देती है। हमारी जिंदगी कमाने, खाने पीने और सोने में ही न बीत जाए, इसके लिए प्रतिदिन कम से कम 48 मिनट की एक सामायिक साधना अवश्य करें। आत्मा हमारी सिम और शरीर मोबाइल है। शरीर की इंद्रिया चार्ज होती रहने पर वह चलता रहेगा। ज्ञान रूपी चार्जर का उपयोग करते रहे। आत्मा होने तक शरीर का मोल है। प्रार्थना और जिनवानी से शरीर रिचार्ज हो जाता है। आत्मा और शरीर को जोड़ ज्ञानार्जन करने पर जीवन सार्थक होगा। ये विचार शहर के चंद्रशेखर आजाद नगर स्थित स्थानक रूप रजत विहार में मंगलवार को नियमित चातुर्मासिक प्रवचनमाला में मृुद्रा मणि महासाध्वी श्री जैनम तिजी मसा की सुशिष्या मृुद्रा ज्योति महासाध्वी इंदुप्रभा जी मसा ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि समय का सदुपयोग कर जिनवानी अवश्य श्रवण करे और अपनी धर्म की पहचान को कभी नहीं भूले। स्थानक में जिनवानी श्रवण के लिए आए तो मुखवस्त्रिका का अवश्य उपयोग करे और सभी सामायिक के वेश में बैठे। जो सामायिक नहीं करते उन्हें भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जाए। साध्वी श्री ने कहा कि कर्ज और मर्द स्वयं को भोगना पड़ता है। इसी तरह जो धर्म करेगा उसका फल उसे ही मिलेगा, दूसरा प्राप्त नहीं कर सकता। महासाध्वी इंदुप्रभा जी ने जैन रामायण का वाचन करते हुए कहा कि उस समय तीर्थंकर मुनिसुव्रत का शासन चल रहा था। रामायण के मुख्य पात्र राम, लक्ष्मण और सीता है, जिनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। राम का नाम लेने से सर्व कष्ट व पाप दूर होते हैं। त्याग और नियम पालना आत्म कल्याण में सहायक। धर्मसभा में मधुर व्याख्यानी डॉक्टर दर्शन प्रभा जी मसा ने कहा कि जिनवानी सुनने की प्रेरणा देते हुए कहा कि इसे नहीं सुनने पर दुर्गति पक्की है। जिनवानी श्रवण पुण्यार्जन कर अशुभ कर्मों का क्षय करती है। उन्होंने जीव हिंसा से बचने के लिए जमीकंद व वनस्पति का उपयोग नहीं करने या न्यूनतम करने की भी प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि आत्मकल्याण के लिए जीवन में त्याग और नियम के ब्रेक लगाए और द्रव्य मर्यादा रखे। जीवन में छोटे छोटे त्याग करने पर भी कल्याण हो सकता है। धर्मसभा में आदर्श सेवाभावी दीप्ति प्रभा जी मसा ने गीत प्रस्तुत किया। धर्मसभा में आगममज्ञ चेतना श्री जी मसा, तत्वचिंतिका डॉक्टर समीक्षा प्रभा जी मसा एवं नवदीक्षिता हिरल प्रभा जी मसा का भी सानिध्य मिला। धर्मसभा में उपवास, आयम बिल व एकासन तप के प्रत्याख्यान भी लिए गए। चातुर्मास के पहले ही सप्ताह में अब तक 3 तेला तप प्रत्याख्यान हो चुके हैं। धर्मसभा में नवीन नाहर ने गीतिका प्रस्तुत की। संचालन श्री संघ के मंत्री सुरेंद्र चौरड़िया ने किया। चातुर्मासिक नियमित प्रवचन प्रतिदिन सुबह 8:45 बजे से 10 बजे तक होंगे। अति हमेशा नुकसानदायक, खुशी में भी हो सकता अनर्थ। आगममज्ञ चेतना श्री जी मां सा धर्मसभा में हर माह में एक बार आने वाली पूर्णिमा का महत्व बताते हुए कहा कि हर पूर्णिमा किसी पर्व या महापुरुष से जुड़ी है। श्रावणी पूर्णिमा रक्षाबंधन का प्रतीक है। बहन और भाई एक दूसरे के बिना आबाद नहीं हो सकते। उन्होंने होटलों में जाकर शादी की 25वीं 50वीं सालगिरह मनाने से बचने की सलाह देते हुए कहा कि ये धर्म के अनुरूप नहीं है और कर्मों का बंधन करते हैं। कभी कभी खुशी में भी अनर्थ हो जाता है। अधिकता से हमेशा बचना चाहिए। अधिक चलना, अधिक खाना, अधिक खुशी और अधिक गम भी कई बार हृदयाघात का कारण बन जीवन को खतरे में डाल देते हैं। उन्होंने समाज में रिश्ते टूटने पर चिंता जताते हुए कहा कि समय के साथ चले पर जमाने की ऐसी कुरीतियों से बचे जो आत्मा को भारी बना उसकी दुर्गति करती है। चेतनाश्री जी मसा ने कहा कि जीवन में जाप अवश्य करना चाहिए, ये हमारे भावों व विचारों को शुद्ध बनाते हैं। हर रविवार को युवाओं के साथ धर्म चर्चा। श्री अरिहंत विकास समिति के अध्यक्ष राजेंद्र शुक्लेचा के अनुसार रूप रजत विहार में प्रतिदिन सूर्योदय के समय प्रार्थना का आयोजन हो रहा है। दोपहर 3 से 4 बजे तक साध्वी वृंद के सानिध्य में धार्मिक चर्चा हो रही है। प्रतिदिन दोपहर 2 से 3 बजे तक नवकार महामंत्र जाप में भी श्रावक श्राविकाएं उत्साह से सम्मिलित होकर पंचपरमेष्टि देव की आराधना कर रहे हैं। प्रत्येक रविवार प्रातः 8 से 8:30 बजे तक युवाओं के साथ धम्म चर्चा का आयोजन होगा। इसमें युवा अपने मन की जिज्ञासाओं का पूज्य साध्वी वृंद से समाधान कर सकेंगे। इसी तरह रविवार दोपहर 1 से 2 बजे तक बाल संस्कार कक्षा एवं दोपहर 3 से 3:40 बजे तक प्रश्न मंच का आयोजन होगा।